कश्मीर का एक छोटा सा शहर पहलगाम, जहां शांति और सुकून के लिए जाया जाता है, लेकिन 22 अप्रैल 2025 को वहां एक ऐसा हमला होता है जिसने शहर को एक खौफनाक हमले का गवाह बना दिया। इस टेररिस्ट अटैक में 28 लोगों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर वो लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ पहलगाम घूमने आए थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस अटैक की रूट कॉज क्या है और आखिर कैसे आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम में घुसकर इस हमले को अंजाम दिया। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो बेखौफ घूमे, कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बस में, कहीं भी। इस अटैक की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे, जब कश्मीर के पहलगाम में बाईसरन वैली में टूरिस्ट हॉर्स ट्रैकिंग कर रहे थे और शाम के व्यू को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अचानक ही 5 आतंकवादी वहां घुसते हैं और ऑन द स्पॉट 28 लोगों को गोली मार देते हैं। ये आतंकवादी सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अपना धर्म बताओ और अगर मुसलमान हो तो पीछे हट जाओ। इसी बीच जो इन टूरिस्ट को घोड़े पर बिठाकर सवारी करा रहा था सैयद आदिल हुसैन शाह, वो आगे आता है और इन आतंकवादियों से कहता है कि इन्हें मत मारो, ये हमारे मेहमान हैं। हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता, खून खराबा हमारा इस्लाम नहीं सिखाता। लेकिन इन आतंकवादियों ने उसकी एक न सुनी और सैयद आदिल शाह के साथ इन 27 लोगों को गोली मार दी। इस हमले में 28 लोगों की जान जाती है, जिसमें से 24 नॉन मुस्लिम थे, 3 मुस्लिम थे और 1 क्रिश्चियन थे। वहां के लोकल्स ने बताया कि अटैक के वक्त मदद के लिए वहां कोई नहीं था, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था, कोई भी आर्मी ऑफिसर नहीं था। वहां के खच्चर चलाने वालों ने घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। तो बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। और ये जो हुआ है ये इतना दर्दनाक है कि हम नहीं समझ सकते उन परिवारों का दुख, हम नहीं समझ सकते उन लोगों का दुख जिन्होंने अपने बेटे को, बाप को, पति को, भाई को खो दिया। हम नहीं एहसास कर सकते उस दर्द का जो सैयद आदिल शाह की मां पर बीत रहा है, वो दुख जो उस बीवी पर बीत रहा है जिसकी 6 दिन पहले ही शादी हुई थी। एक 8 साल के बच्चे के पिता को भी इस हमले में मार दिया गया। वो छोटा बच्चा बेबक होकर सवाल करता है मीडिया से, सरकार से, प्रशासन से। वो बच्चा कहता है कि अगर वहां पर 3 आर्मी ऑफिसर्स होते तो वो आतंकवादी वहां घुसने की हिम्मत नहीं करते। कैसे 4 लोगों ने वहां पर घुसकर 28 लोगों को गोलियां मार दी। अगर वहां पर 2 से 3 आर्मी ऑफिसर होते तो ये हमला होता ही नहीं। बेटा सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, सिक्योरिटी लैब्स वहाँ पर हुआ तो कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनकी कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। और सवाल ये उठता है कि क्यों लगातार 10 सालों में हमारे देश में आतंकी हमले होते आ रहे हैं। 2016 नागरोटा आर्मी कैंप अटैक, 2017 अमरनाथ यात्रा अटैक, 2018 संजुवन अटैक, 2019 पुलवामा अटैक, अगेन 2019 बस स्टैंड अटैक, 2023 रजौरी अटैक, 2024 रियासी अटैक और 2025 पहलगाम अटैक। 10 सालों में लगातार देश में आतंकी हमले हुए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी एक सिंगल न्यूज चैनल सरकार से सवाल नहीं कर रहा। हमें सिर्फ इतना जवाब चाहिए कि जब पहलगाम में इतने टूरिस्ट थे तो वहां पर बेसिक सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। मतलब कमाल हो गया, जहां अटैक हुआ उससे नीचे 2 से 3 किलोमीटर दूर आर्मी बेस है, लेकिन ऊपर आतंकवादी आते हैं और 28 लोगों को मारकर चले जाते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं वापस। मुझे जवाब दीजिए। और यही जो बेसिक सवाल होते हैं सरकार से कौन करेगा? जनता करेगी प्रोटेस्ट करके। लेकिन जो बड़े लेवल पर सरकार से सवाल पूछने का काम होता है वो होता है मीडिया का। लेकिन हमारे देश में मीडिया क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ सरकार की गुलामी। अटैक होता है कश्मीर के पहलगाम के बाईसरन वैली में, लेकिन इस अटैक का ब्लेम दिया जाता है पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में रहने वाले 22 करोड़ मुसलमानों को। इन चैनल्स ने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के एक नैरेटिव सेट कर दिया। आज तक तो हेडलाइन चला रहा था कि गोलियों की तड़तड़ाहट और डर से बिलखते हुए पर्यटक। ना ही कोई ग्राउंड वेरिफिकेशन, ना ही कोई गवर्नमेंट से सवाल, सिर्फ और सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा और कम्युनल हवा क्रिएट की गई। रिपब्लिक टीवी और जी न्यूज ने तो सारी हदें ही पार कर दी। इस अटैक को डायरेक्ट कश्मीरी मुस्लिम से जोड़ दिया बिना किसी सबूत के। ना ही इन्हें ग्राउंड की सच्चाई चाहिए थी, ना ही इस अटैक का रीजन। इन्हें चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ टीआरपी और हिंदू वर्सेस मुस्लिम का रेडीमेड ड्रामा। जहां अटैक के तुरंत बाद मीडिया का फोकस होना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन पे, राइट? लेकिन मीडिया का फोकस चला गया हिंदू वर्सेस मुस्लिम के एंगल पर। नैरेटिव बना दिया गया कि इंडियन मुस्लिम टेररिस्ट हैं और पब्लिक के दिमाग में ये डाला गया कि हमें तो बदला लेना है दुश्मन से। और दुश्मन किसे दिखाया गया? मुसलमान को। खैर मुद्दे पर वापस आएं तो कश्मीर के लोगों ने टेरर और आतंकवाद के खिलाफ कई कैंडल मार्च निकाले और कई प्रोटेस्ट भी किए। इस अटैक के बाद कश्मीरी भाइयों ने टूरिस्ट को फ्री रहने खाने का स्टे दिया और कश्मीरीज ने अपने प्रोटेस्ट में कहा कि हम 75 लाख कश्मीरी टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे देंगे। 3% यहाँ टूरिस्ट आते हैं, हम 75 लाख लोग
उनके लिए अपनी जानों का नजराना देंगे, लेकिन उनको सेफ रखेंगे। आज के वक्त पूरा कश्मीर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है, जो ये दिखाता है कि कश्मीरी लोग हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं। पिछले ही हफ्ते पाकिस्तान के एक जनरल ने ट्वीट किया था कि कश्मीर हमारे देश का एक हिस्सा है, इसे हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कश्मीर की आवाम के ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान के लिए एक करारा जवाब है। लेकिन इस अटैक के होने के बाद एक पैटर्न को ऑब्जर्व करा गया। जब भी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया विजिट करते हैं तभी एक ऐसी घटना घटती है। ऐसा ही हुआ था 2002 में, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया विजिट कर रहे थे तभी आतंकवादियों ने कश्मीरी बस पर अटैक करा, जिसमें भी 7 लोगों की जान गई थी। और फिर वही आतंकवादी आर्मी के कैंप में भी घुसे थे, जिसकी वजह से 23 लोगों की जान गई थी। और अब भी 22 अप्रैल को यही हुआ, जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट इंडिया विजिट कर रहे थे तो ये पहलगाम अटैक हुआ। और फिर सवाल यही आता है कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया विजिट कर रहे थे तो बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं करी गई? और यही सवाल पूछता है देश का एक एक नागरिक। इस अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कई बड़े फैसले लिए। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को बंद कर दिया गया, और जो इंडिया का स्पेशल वीजा मिलता है पाकिस्तान को, उसे भी सस्पेंड कर दिया गया। और जो पाकिस्तानी इंडिया में है उन्हें 48 घंटों का टाइम पीरियड मिला देश छोड़ने के लिए। और जल्द ही जो पाकिस्तान के अंदर इंडिया की एम्बेसी है उसे भी बंद कर दिया जाएगा। मुझे और पूरे देश को उम्मीद है कि इस अटैक के पीछे की रूट कॉज को जाना जाएगा, और जिन परिवारों ने अपने फैमिली मेंबर्स को खो दिया उन्हें जल्द ही जवाब मिलेगा कि कैसे आतंकवादियों ने 28 लोगों को मार दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जिम्मेदारी लेके आने वाले फ्यूचर में कभी भी ऐसा अटैक नहीं होगा। ये वक्त ऐसा है जब हमारा देश एक बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है, और आतंकवादियों का असल मकसद ही यही होता है, देश का माहौल खराब करना, देश में धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाना, देश की यूनिटी को तोड़ना और देश के आम लोगों का चैन सुकून छीनना। क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2012 में। मैं फिर एक बार कहता हूं, भारत सरकार पर दबाव बढ़ना चाहिए। देश में आतंकवादियों के साथ चुप्पी की नींव रखे हुए हैं, वरना कुछ घटना होती है कितने लोग इंटरव्यू देने के लिए आ जाते हैं। इन दिनों देखिए साहब, सब चुप हैं। लेकिन आज इन्हीं की पार्टी ये ट्वीट करती है कि धर्म पूछकर मारा जाति नहीं, याद रखा जाएगा। मतलब इस पोस्ट का मतलब क्या है? जब देश में ऐसा माहौल है और आप ऐसी पोस्ट कर रहे हो, और इस पोस्ट से ये साबित होता है कि जिस भी प्रॉब्लम से सत्ता में बैठे लोगों को फायदा हो रहा हो उसे सुलझाया नहीं जाता, बरकरार रखा जाता है। और इन सो कॉल्ड मीडिया वालों की बातों में तो आना मत। इनका काम ही यही है कि हिंदू को मुसलमान से लड़वाना, मुसलमान को हिंदू से लड़वाना, और आप सबको वक्त वक्त पर याद दिलाना कि हिंदू खतरे में है। क्योंकि इन सब की टीआरपी जब बढ़ती है जब हम आपस में लड़ रहे होते हैं। इनका बिजनेस तब चलता है जब पूरा देश जलता है। और याद रखना, ये देश सबका है, ना ही किसी एक धर्म का, ना ही किसी एक पार्टी का, और ना ही किसी एक इंसान का। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो 28 लोग पहलगाम में मरे हैं, आप उनके लिए ज़रूर रेस्ट इन पीस लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।